मेरा नाम बिलाल है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे चचा का नाम जबीर है और वो 50 साल के हैं। वो शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसी वजह से महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। हमारे घर में मैं और मेरी चची रहते हैं। चची की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें मोहब्बत से चची या कभी सिर्फ अब्जी कहकर पुकारता हूँ। वो चचा जबीर से 20 साल छोटी है। चचा ने दूसरी शादी के बाद बच्चा पैदा न करने का फैसला किया था, इसलिए चची का जिस्म बिल्कुल फिट और ठीक था। इनका जिस्म थोड़ा सा गोल मटोल था, लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं, और उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। वो ऐसी लगती थी जैसे कोई नौजवान लड़की जिसे कुदरत ने बहुत खूबसूरती से नवाजा हो। चचा जबीर महीने में सिर्फ 2 दिन घर आते। उनमें से 1 दिन तो वो आराम करते। अगर घर में मेहमान आ जाए तो उन दोनों दिनों में भी चची को वक्त नहीं दे पाते। इसी वजह से मैंने अपनी चची की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते देखा था। चचा और चची का कमरा ज़मीनी मंजिल पर है और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर। जब मैं बावर्ची खाने से कुछ लेने नीचे आता तो चटी के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आती। जब मैं पूछता तो वो हमेशा कमज़ोर सेहत का बहाना बनाकर टाल देती। मैंने मदद का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये तब मुमकिन था जब चटी को भी उस मदद की ख्वाहिश हो, और उनके दिल में ये ख्वाहिश जगाने के लिए मैंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी बड़ी चची, चचा जबीर की पहली बीवी, इंतकाल कर गई। बड़ी चची के जाने के बाद चचा जबीर तन्हा महसूस करते थे। सब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा दिया, लेकिन चचा अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते थे कि उन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। बड़ी चची की वफ़ात को 5 साल हो गए थे। मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तहानात देकर छुट्टियों में घर पर था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी से सुना, जो छोटे चचा इमरान के पास रहती थी, कि वो चचा जबीर पर दूसरी शादी के लिए जोर डाल रही थी। चचा बार बार अनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके काम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। दादी बार बार यही कह रही थी कि उनका तन्हा रहना ठीक नहीं। दादी का ये गम उन्हें बहुत खा रहा था कि उनका बेटा पूरी ज़िंदगी अकेला रहे। दादी को हमेशा छोटे चचा इमरान से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि चचा जबीर की कोई औलाद नहीं थी। मेरे छोटे चचा का नाम इमरान है और उनकी बीवी का नाम नायला है। जब चचा जबीर बार बार अनकार करते रहे तो दादी ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और चचा जबीर हार मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। ये सब सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ और चचा के पास जाकर कहा कि उन्हें शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था और चचा के अकेलेपन को समझता था। ये सुनकर चचा के चेहरे से बोझ उतर गया। चचा ने फौरी तौर पर दादी से कहा कि वो रिश्ता तलाश करे। दादी मुस्कुराते हुए बोली कि उन्होंने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी है। जब चचा ने पूछा तो उन्होंने उसका नाम सुमरा बताया। चचा ने सोचा और सर हिलाया। सुमरा मेरे छोटे चचा इमरान की साली थी, जिसकी उम्र 25 साल थी और उसने मास्टर्स की तालीम मुकम्मल कर ली थी। मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक था, क्योंकि मैं उसी के पास ट्यूशन पढ़ता था। 2 महीने बाद चचा जबीर की शादी बहुत सादगी से हो गई और वो सुमरा को लेकर घर आ गए। शादी के पहले महीने तक चचा जबीर अपनी पुराने रूटीन से ज़्यादा वक्त घर में रहे और चची को वक्त और मोहब्बत दोनों दिए। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही चचा अपनी पुरानी रूटीन पर लौट गए तो चची हमेशा अदास रहने लगी। मैंने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुराकर खामोश हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगला महीना गुजर गया और जब चचा के आने का वक्त करीब आया तो चची के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि असातिज़ा और कॉलेज मालिक में तनख्वाह के बारे में झगड़ा हुआ है और असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ चल दिया। उस वक्त मुझे इल्म न कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। मैं कॉलेज से बराह रास्त घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं चटी को बताना चाहता था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी, ना ही बावर्ची खाने में। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि शादी को 2 महीने हो गए थे और वो आज तक कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। मुझे नायला चटी का ख्याल आया। सोचा शायद वो वहाँ गई हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन आखिरी कुछ सीढ़ियों पर ठहर गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। छत पर मेरे कमरे के बाहर चारपाई पर चटी बगैर दुपट्टे के बैठी थी। मुझे शदीद सदमा लगा। मेरा दिमाग घूम गया। चटी ने बालों को पीछे बांधा हुआ था और वो अपने साथ खेल रही थी। उनका जिस्म बहुत खूबसूरत था, खूबसूरती खुद शर्मा जाए। जिस्म बिल्कुल फिट, दूध जैसा रंग और थोड़ा गोल मटोल। मैंने दोस्तों के साथ बहुत सी फिल्में देखी थी, लेकिन आज तक इतनी कुदरती और हकीकी खूबसूरती नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी औरत को उस तरह देख रहा था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा और वापस जाने ही वाला था कि चटी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फौरी दुपट्टा दुरुस्त किया और हल्की सी चीख निकाली। मैं भी फौरी नीचे की तरफ मुड़कर चल दिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहते गया कि सीढ़ी का दरवाज़ा बंद रखा करे। उन्हें अंदाज़ा न हुआ कि मैं वहाँ काफ़ी देर से खड़ा था। मैं बाइक पर सवार होकर शहर घूमने लगा।
मुझे नहीं पता था कि अब चटी का सामना कैसे करूंगा। अगर उन्होंने चचा को बता दिया तो क्या होगा। बाइक चलाते थक गया तो घर की तरफ चल दिया। अब शाम हो चुकी थी। सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। चचा जबीर अगले दिन शाम को आने वाले थे और मैं घबराहट में था। बिस्तर पर लेटा ही था कि दरवाज़ा खटखटाया गया। हुम्मत करके अंदर आने को कहा। चटी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो नहाकर नए कपड़ों में थी, बाल अब भी गीली थे और टी शर्ट पहनी हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी लम्हे एहसास हुआ कि अब मैं चटी को चटी की नज़र से नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत की नज़र से देख रहा हूँ। चटी बिस्तर पर बैठ गई। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर चटी बोली, बिलाल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। छत पर गई थी क्योंकि वहाँ रोशनी बेहतर है, लेकिन ख्याल न था कि तो इतनी जल्दी आ जाएगा। वादा करती हूँ आइंदा एहतियात करूंगी। बराह करम इसका किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर चचा से बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगा। हड़ताल की बात बताई और कहा, चटी मैं भी शर्मिंदा हूँ। अगर इल्म होता तो ऊपर न आता। चटी ने सर पर हाथ रखा और कहा, उम्मीद है ये बात हमेशा भूल जाओ। गे मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन हकीकत ये थी कि अब कुछ भी आम न रहा। सब बदल गया था। चटी के जाने के बाद देर तक उनके बारे में सोचता रहा। दोबारा देखना चाहता था, लेकिन कैसे, समझ न आ रहा था। रात के खाने के बाद सोने की कोशिश की, लेकिन नींद न आई। जहन में सिर्फ चटी का ख्याल। तन्हाई में बिदार रहा और कमरे से निकल आया। बाहर बल्ब जल रहा था। तार पर चटी के कपड़े नजर आए। समझ गया वो नीचे लाना भूल गई। तार से उतार लिए और सूंघा तो खास खुशबू आई, चटी के अतर की, जो वो हमेशा लगाती थी। खुशबू सूंघते ही लगा जैसे चटी पास है। कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छुपा दिए। उस रात अच्छी नींद आई। अगली सुबह नाश्ते पर चटी बहुत खुश थी, शायद इसलिए कि शाम को चचा आने वाले थे। आज जुमा था, कॉलेज की छुट्टी। घर आते ही चटी ने काम पर लगा दिया। खाना बनाने और सफाई में हाथ बटाता रहा। शाम को चटी थकी लग रही थी। कहा, बिलाल बहुत थक गई हूँ, नहाकर तैयार हो जाती हूँ, तुम्हारे चचा आने वाले हैं। तुम भी थक गए हो, जा कर आराम करो, रात का खाना सब मिलकर खाएंगे। हाँ कहकर कमरे में चला गया। चचा जबीर की किस्मत पर रश्क आ रहा था। अचानक ख्याल आया, तेजी से उठा और नीचे आ गया। बावर्ची खाने से नहाने की आवाज़ आ रही थी। आहिस्ता से चटी चटी के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर खिड़की की तरफ। खिड़की 4 पल्लों वाली, आगे पर्दा। आखिरी पल की चटनी खोली, पर्दा थोड़ा सरकाया और निकल गया। कमरे में जाकर लेट गया। आधे घंटे बाद घंटी बजी। दरवाज़ा खुला। चचा जबीर की आवाज़, शायद मेरा पूछ रहे थे। नीचे गया, सलाम किया तो पढ़ाई के सवालात शुरू। थोड़ी देर में चटी आई और खाने की मेज़ पर बुलाया। मैं और चचा फौरी चले गए। खाने के बाद चचा कमरे में चले गए। मैं चटी को बर्तन संभालने में मदद करने लगा। चटी तेजी से काम कर रही थी, समझ सकता था जल्दी में है। बर्तन के बाद चटी कमरे में चली गई। लेटने के बाद नीचे गया तो आवाज़ें आने लगी। आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा, हल्का धक्का दिया तो थोड़ी खुल गई।